जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी जिन्होंने नया नया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स ने ये कहीं ना कहीं से कंफर्म किया होगा कि अगर आप यूसीडब्ल्यू में आ रहे हैं और आप एमबीए कर रहे हैं तो आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, मतलब पास होने के लिए कितने ग्रेड्स चाहिए। और आप लोगों को ये आराम से पता है, मेरी वीडियो देख के या फिर कहीं से भी ये आराम से पता है कि एमबीए में पास होने के लिए 72% चाहिए। 72% माने कि 3 CGPA। तो डेफिनेटली आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि अगर एट एनी पॉइंट अगर हमारे 72% नहीं आते हैं या फिर किसी भी चीज़ की रीज़न की वजह से अगर हम 3.0 CGPA नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो क्या होगा। मतलब कि यूनिवर्सिटी निकाल देगी या फिर कोर्स दोबारा करना पड़ेगा या सेमेस्टर दोबारा करना पड़ेगा, कोई पेनल्टी लगेगी या फिर दोबारा कुछ सबमिट करना पड़ेगा। मतलब कि एट द एंड की क्या इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। आई नो कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जब मैं नई आई थी तो सिंपली मेरे मन में भी ये सारे क्वेश्चंस थे। तो इन्हीं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आज हम लोग इसी वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। केसेस लेके चलेंगे, डिफरेंट केसेस लेके चलेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं अंशुल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट ही हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में जीपीए और सीजीपीए के बारे में काफ़ी डिटेल वीडियोस बना रखी है। मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस भी काफ़ी क्लियर किया और मैंने दोनों ही टॉपिक के ऊपर एक समरी वीडियो भी बनाई हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो नए स्टूडेंट्स हैं कि वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके चेक करें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इनके ऊपर कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाली। आज का टॉपिक इनसे रिलेटेड होने वाला है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को जीपी और सीजीपी का ऑलरेडी पता है। तो हम चलते हैं आगे। तो मान लीजिए कि एमबीए फर्स्ट सेम की मैं बात कर रही हूँ। एमबीए फर्स्ट सेम, अब एमबीए फर्स्ट सेम में मान लीजिए आपने कितने कोर्स लिए। मान लीजिए 3 कोर्स लिए, कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3। तो मान लीजिए कोर्स 1 में आपने लिए हैं तीन, मान लीजिए 3 न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, मतलब कि आपने 72% लिए हैं। और जो कोर्स 2 है मान लीजिए उसने दोबारा फिर आपने 3 लिए, 72%। ठीक है। और जो C3 है मान लीजिए आपने लिए 2.67, 2.67। मान लीजिए आपने लिए होंगे 70 या फिर 71, कुछ भी है। तो इसका जो टोटल बनेगा इन तीनों का हम एवरेज, ये मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर किया हुआ कि जो सेमेस्टर का होता है एवरेज उसको हम बोलते हैं जीपीए। तो जो आप हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो जीपीए है वो 3 से तो कम ही बनेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स 1, 2 और 3 तीनों के तीनों में मैंने जो जो जीपी है मेरी वो 3 से कम ही जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 से कम। जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, वो मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हमने टोटल कितने कोर्स किए, अब तक हमने टोटल कोर्स किए 3। चलिए तो हम निकालते हैं जीपीए। जीपीए क्या है, जीपीए है कलेक्टिव, मतलब कि क्यूमुलेटिव। इसका क्या मतलब है, क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपने जो अब तक किए हैं कोर्सेज उनकी एवरेज। तो मैंने तो 3 ही कोर्स किए और जो 3 कोर्सेज हैं उनकी एवरेज क्या है, 3 से कम है। मतलब मेरी CGPA यहाँ पे क्या बनी, 3 से कम बनी। अगर आपकी 3 से कम बनी पर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 है, पर मेरी तो कितनी बन रही है, 3 से कम बन रही है। तब आपको यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको इस केस में अगर आपकी जीपीए 3 से कम है, मतलब कि CGPA, जो आपकी CGPA है वो आपकी क्या है, 3 से कम है, तो यूनिवर्सिटी आपको एक एकेडमिक अलर्ट जारी करती है। मतलब कि ये एक लेटर होता है हमारे, अगर आपकी CGPA 3 से नीचे है, ये वन टाइम प्रोसेस है। अगर आपका एक बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है, वन टाइम का मतलब अगर आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके 3 जीपीए से
CGPA से, 3 CGPA से अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको क्या देती है, यूनिवर्सिटी आपको एकेडमिक अलर्ट दे देती है। मैं आपको बाद में गूगल की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी, लेके जाऊंगी कि एकेडमिक अलर्ट एक्चुअली दिखता कैसा है। हमारे पास पड़े हुए हैं कुछ एग्जांपल्स। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि एकेडमिक अलर्ट आपको क्या होता है। एकेडमिक अलर्ट होता है कि अगर आपकी CGPA पहली बार अगर आप MBA कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में पहली बार आपकी CGPA 3 से कम चली जाती है और आपकी CGPA 3 से कम जाती है, आपको यूनिवर्सिटी क्या डालती है, आपको डालती है एकेडमिक लेटर। अभी एकेडमिक अलर्ट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे लिखते हैं एकेडमिक अलर्ट UCW, तो इस तरह की कोई PDF आपके पास खुल जाती है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं एकेडमिक अलर्ट एक्चुअली होता है क्या है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ कि एकेडमिक अलर्ट है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम स्टूडेंट्स को एक अर्ली वार्निंग दे सकें, किसके रिगार्डिंग, कि आपका जो गुड एकेडमिक स्टैंडिंग है, मतलब कि 3 CGPA मतलब कि 72, वो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एकेडमिक प्रोबेशन पे भी चला जाएगा आपका जो स्टेटस है। तो एक अर्ली वार्निंग होती है एकेडमिक अलर्ट का। एकेडमिक प्रोबेशन क्या होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, पर एकेडमिक प्रोबेशन से पहले आपको एक एकेडमिक अलर्ट मिलता है, एक वार्निंग मिलती है कि आप अपनी जो गुड एकेडमिक स्टैंडिंग है उस पर वापस आ जाइए, वरना आपको दोबारा से एक और लेटर इशू होगा। तो ये अर्ली वार्निंग है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अपने मतलब यूनिवर्सिटी है जो उसकी सर्विसेज हैं उनका वो वहाँ पे रीच कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, अपने लर्निंग में कोई सपोर्ट कर सकते हैं। तो एकेडमिक जो अलर्ट है वो किन को मिलता है, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिन स्टूडेंट्स की जो CGPA है वो 3 से नीचे चली जाती है। ठीक है, CGPA का मतलब जो जितने आपने अब तक कोर्स किए हुए हैं उनका जो एवरेज है। मान लीजिए आपने अभी तक 3 कोर्स किए हैं, फिर 6 कोर्स किए हैं, फिर 9 कोर्स किए हैं, तो उनका जो भी एवरेज है वो होता है CGPA। अगर वो 3 से नीचे चला गया मतलब कि 72% से नीचे चला गया, या फिर आपको किसी एक कोर्स में F रिसीव हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब हम लोग आगे समझते हैं। तो ये होता है एकेडमिक अलर्ट। तो आगे बात करते हैं, इसको समझते हैं डिटेल में। अब आप मान लीजिए, अब आप ये बोलेंगे कि नहीं हमारे तो MBA फर्स्ट सेम में बड़े ही अच्छे नंबर आए थे, तो हम केस लेके चलते हैं दूसरा। अगर आपके MBA फर्स्ट सेम में मान लीजिए आपने अच्छा परफॉर्म किया, C1 C2 C3 ये 3 कोर्सेज के कोई भी नाम है, मान लीजिए आपने फर्स्ट में 3 लिए, सेकंड जो दूसरा कोर्स है उसमें भी 3 लिए, जो तीसरा कोर्स है उसमें भी 3 लिए आपने, ठीक है, मतलब कि 72% लिए हैं, बढ़िया है। तो आपकी उस सेमेस्टर की GPA क्या बनेगी, ये तो ऑब्वियस है, आपकी GPA तो 3 ही बनेगी, सिंपल है ये तो। चलिए, तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि MBA के जो फर्स्ट सेम में आपकी जो GPA है वो क्या बनी, वो आपकी 3 GPA बन गई। चलिए ठीक है, अब आपने MBA फर्स्ट सेम बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब आ जाते हैं MBA सेकेंड सेम पे। सेकेंड सेम में आपके क्या लेंगे, आगे 3 कोर्सेज और लेंगे, जैसे कि कोर्स 4, कोर्स 5 और कोर्स 6। मान लीजिए कोर्स 4 में आपके 3 हैं, मान लीजिए कि आपने 72% ले लिए, बड़े अच्छे नंबर लिए हैं। कोर्स 5 में भी आपने मान लीजिए आपने 5वां कोर्स किया, उसमें भी बड़े ही अच्छे नंबर ले लिए 72। मान लीजिए कोर्स 6 में मैं अच्छे नंबर नहीं ले पाई, मतलब कि मेरी जो परसेंटेज है वो 2.67 पे रह जाती है। अब 67 का मतलब है कि ये 70 से लेके 72% के बीच में लाई करेगा, 68 से लेके 72% के बीच में लाई करेगा। तब आप की जो CGPA है वो काउंट होगी। यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी आपकी CGPA देखती है, CGPA। आप जितने सेमेस्टर करते जाओगे उसकी वो CGPA निकालती जाएगी और उस हिसाब से आपको लेटर्स देती है कि आपको लेटर देना है या नहीं देना है। तो मान लीजिए अब आपके 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, ठीक है, इस सेमेस्टर की जो CGPA है सेकेंड सेम की वो तो 3 नहीं बनेगी, वो तो क्या बनेगी, 3 से कम ही बनेगी, ये तो क्लियर ही है।
ठीक है। इस सेमेस्टर की जो जीपीए है वो आपकी 3 से कम चली गई, ठीक है। अभी अभी आपको क्या है, यूनिवर्सिटी फिर से सीजीपीए निकाल के देखेगी आपका सीजीपीए। चलिए निकाल लेते हैं इकट्ठा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, मैं दोबारा फिर यहाँ पे बता देती हूँ कि सीजीपीए कैसे निकालते हैं। सीजीपीए निकालते हैं कि आपके जितने भी कोर्स आपने किए हैं उनके नंबर लिख लीजिए। मान लीजिए आपने अभी यहाँ पे कितने कोर्स किए हैं, 6 कोर्स किए हैं, C1 C2 C3 C4 C5 और C6। आपने जितने भी कोर्सेज किए हैं उनके नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, और डिवाइड बाय नंबर, मतलब जितने आपने अभी तक कोर्स किए हैं उसका नंबर लिख लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे कितने कोर्स किए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखने हैं, आपने कितने ग्रेड्स लिए, तो C1 में कितने ग्रेड लिए आपने, 3 लिए, C2 में भी 3 लिए, C3 में भी आपने 3 लिए हैं। चलते चलो, और आपने जो लास्ट वाला है जो कोर्स है उसमें 2.67 लिए, ठीक है, ये लिख लीजिए। और डिवाइड बाई कितने कोर्स आपने किए हैं, 6 किए हैं, ठीक है। अब इनका प्लस क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 17.67 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करें तो यही कहीं 2.94 के आसपास आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो आपने आज तक, मतलब अभी तक जितने भी कोर्स किए हैं उसकी सीजीपीए क्या हो जाएगी, उसकी सीजीपीए आपकी बनेगी 2.94 बनेगी। बढ़िया, जो कि 3 से तो कम ही है, ये तो प्रॉपर दिख ही रहा है। अब कोई भी आपकी जब भी सीजीपीए 3 से कम हो जाती है, सीजीपीए 3 से कम होते ही यूनिवर्सिटी क्या कर देती है, एकेडमिक अलर्ट डाल देती है आप पे। लेकिन ये क्या, अगर पहली बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा होगा, तो मैं अगली आने वाली वीडियोस में काफ़ी डिटेल से बताने वाली हूँ। ये हम सिर्फ पहली बार की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके सीजीपीए 3 से नीचे चली जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको एकेडमिक अलर्ट देती है। अभी एकेडमिक अलर्ट होता है क्या है, हम गूगल की स्क्रीन पे देखने वाले हैं। ये मेरी किसी फ्रेंड का एकेडमिक अलर्ट का लेटर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, और यहाँ पे उसकी आईडी होती है किसी भी स्टूडेंट की, और इधर उसका नाम एड्रेस होता है, यहाँ पे लिखा हुआ एकेडमिक अलर्ट। सो इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि जो ये लेटर है वो इसलिए है कि आपकी जो सीजीपीए है वो 3 से नीचे चली गई है, और या फिर आप फेल हुए हो किसी एक कोर्स में। और जो ये लेटर है यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, इधर लिखा हुआ है कि जो ये एकेडमिक अलर्ट है वो स्टूडेंट के लिए अर्ली वार्निंग है। और अगर आपकी सीजीपीए 3 से कम है, या फिर आपका जो ग्रेड है जो यहाँ पे लिखा हुआ, जो पास आपका एक कोर्स में आप शायद फेल हुए हो सकते हो, इसलिए एकेडमिक अलर्ट आया हुआ है। तो ये इस टाइप का कुछ एक लेटर इशू किया जाता है। ये है हमारे यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का एकेडमिक अलर्ट का लेटर। इसी तरह का एकेडमिक प्रोबेशन भी होता है, और जो एकेडमिक सस्पेंशन है वो जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, उसी तरह के लेटर कुछ इस तरीके से हमें इशू होते हैं। तो ये है हमारा एकेडमिक अलर्ट। अभी जैसे कि हम लोगों ने एक कंडीशन तो समझ ली है कि मान लीजिए अगर आपका जो सीजीपीए वो आपका 3 से कम रह जाता है तो आपको क्या मिलता है, एकेडमिक अलर्ट मिलता है। लेकिन हमने अभी अभी ये देखा कि अभी देखा था हमने कि जो एकेडमिक अलर्ट है उसमें एक्चुअली 2 कंडीशन होती हैं, या तो आपकी सीजीपीए 3 से कम है, या तो फिर दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो कोई भी आप एक कोर्स में 1 कोर्स में अगर आपका एफ ग्रेड आ जाता है, अगर आप फेल हो जाते हो तब भी आपको एकेडमिक अलर्ट आता है। तो इसका क्या मतलब है, ये तो हमने समझ लिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लीजिए कि आपने कोई भी कोर्स उठाए हैं, कोई भी कोर्स उठाए, C1 C2 C3, किसी भी सेमेस्टर में, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपने कोई कोर्स उठा लिया है। मान लीजिए हम भी फर्स्ट सेम ही ले लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, और हमने कोर्स 3 उठाए हैं। तो मान लीजिए एक में आपने 3 लिए, एक में आपने 3 लिए, और एक में आप हो चुके हैं फेल कब होते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स में 60% से कम नंबर लेते हैं, लेस देन 60%, अगर हम कम नंबर लेते हैं 60 से कम, तो हम ना उस कोर्स में फेल हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपके इसमें 60 से भी कम आ गए तो आप क्या हो गए, इस कोर्स में फेल हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है,
फेल होने के बाद जो आपका जो ये कोर्स है वो तो काउंट ही नहीं होगा, उसकी तो एवरेज ही नहीं बन पाएगी। तो हमारे पास कितने कोर्स रह गए, उसके बाद सिर्फ हमारे पास 3 कोर्सेज 2 कोर्सेज रह गए। अब जो ये 2 कोर्सेज है, इनकी वजह से क्या होता है, जो अब हमारा जो तीसरा कोर्स है, अब वो तीसरा कोर्स तो काउंट नहीं होगा। बेशक ये 2 है, बेशक ये कोर्स दोनों कोर्सेज़ में आपने 3-3 ले रखे हैं, पर जो तीसरा कोर्स है उसमें फ़ेल होने की वजह से आपकी जो ऑन एवरेज है ना, जो ओवरऑल एवरेज है, वो 3 से नीचे चली जाएगी। कि जो आपको 3 सब्जेक्ट्स में नंबर मिला के 72% लेने हैं, वो 2 सब्जेक्ट में 72% बन रही है, पर एक में आपका कुछ काउंट है ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी सीजीपी या फिर जो जीपी है वो डाउन चली जाती है। और वो डाउन जाने के बाद तब आपको यूनिवर्सिटी क्या करती है, पहली बार में एकेडमिक अलर्ट, अगर आपके साथ ये पहली बार हो रहा है, अगर आप पहली बार कोई कोर्स फेल कर रहे हैं या फिर पहली बार आपकी सीजीपी 3 से कम है, तो यूनिवर्सिटी उस टाइम क्या लगा देती है आपके ऊपर, एकेडमिक अलर्ट लगा देती है। चलिए, अगर आप अब आपको समझ में आ गया कि एकेडमिक अलर्ट लगता है, ठीक है, लगता कब है। पर चलिए, अगर आपके लग गया तो ये भी क्वेश्चन होगा माइंड में कि इसको हटा कैसे सकते हैं, कि एकेडमिक अलर्ट चलो हमें लग गया है, पर इसको रिमूव कैसे किया जाए। तो उसका भी एक सिंपली सॉल्यूशन है। आप अगले सेमेस्टर में, बिल्कुल अगले आने वाले सेमेस्टर में क्या कीजिए, आप अपने जो टारगेट सीजीपीए है उस सेमेस्टर का, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का, वो ज़्यादा रखिए, ताकि वो बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पिछला ही एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एमबीए फर्स्ट सेम में आपने 3 कोर्सेज किए, C1 C2 C3, जिसमें हमारे थे 3-3-3। उसके बाद हमारा जो एमबीए सेकेंड सेम था, उसमें हमने 3 कोर्सेज किए अगेन, C4 C5 C6, जिसमें हमारी परसेंटेज थी 3 और 2.67, जिसकी वजह से हमारी सीजीपीए बनी थी, पिछले वाले एग्जांपल में जो मैंने अभी अभी दिया था, हमारी जो सीजीपीए बनी थी वो बनी थी 2.945, जो कि लेस देन 3 थी, जिसकी वजह से हमें एकेडमिक अलर्ट आ गया था। मान लीजिए कि आपने 2 सेमेस्टर किए, 2 सेमेस्टर में आपके 3 जीपीए से कम मार्क्स बने, जिसकी वजह से आपको एकेडमिक अलर्ट आ गया। अब क्या सॉल्यूशन है कि आपका एकेडमिक अलर्ट हट जाए और आप दोबारा गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे आ पाएँ? तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप अपना कैलकुलेट कर लें कि आप कितने नंबर लें, C7 C8 C9। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में CGPA 3 करने के लिए या फिर 3 से प्लस करने के लिए इतने नंबर लेने होंगे, 3.33। अगर आप मान लीजिए अगर आप ले लेते हैं 3.33 और 3.33, ये सिर्फ एक एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे 3 भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर ऐसा होता है तो आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स में 3.33 नंबर लेंगे अगर, तो उसका तो अब आपका यूनिवर्सिटी क्या निकालेगी, अब आपने कितने कोर्स कर लिए, अब आपने 9 कोर्स कर लिए हैं, अब यूनिवर्सिटी आपका दोबारा से सीजीपीए निकाल लेगी। तो ये वाला सीजीपीए वो दोबारा कैलकुलेट करने वाली है। अब जो वो दोबारा कैलकुलेट करेगी 9 कोर्सेज का सीजीपीए, तो वो कैसे करेगी, अगेन ये जो 9 के 9 सब्जेक्ट है इनके हम नंबर लिख लेंगे, जैसे कि 3.33 प्लस 3.33 सबके, और टोटल क्या लिख लेंगे, इसके नंबर ऑफ कोर्सेज 9। तो ये हमारा जो भी बनेगा, हमारा लगभग बन जाएगा 3.06 के करीब, क्योंकि अगर हम सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कम्प्लीटली 3.03 बन जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारा जो बनेगा वो टोटल CGPA 9 कोर्सेज का टोटल CGPA वो हमारा बनेगा 3.03। तो जो आपका एकेडमिक जो लेटर था, एकेडमिक जो अलर्ट था, वो हट जाता है और आप दोबारा गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे आ जाते हैं। तो जस्ट अगर आपका कोई एकेडमिक अलर्ट है तो उसको हटाने का सिर्फ यही है कि आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, उनमें नंबर ज़्यादा इंक्रीज कर ले, ताकि आपको आगे जाके जो 2 सेमेस्टर आप करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।
अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं, फिर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक भी कर सकते हैं। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम बात करने वाले हैं एकेडमिक प्रोबेशन के बारे में और एकेडमिक सस्पेंशन के बारे में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।